इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 में है ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन ए रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यानी देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ऑब्जर्व करना है बार ग्राफ को। ये बार ग्राफ जो है क्वेश्चन में बना हुआ है, ठीक है। ये जो बार ग्राफ है ये क्वेश्चन में बना हुआ है, इसको हमको ऑब्जर्व करना है, देखना है। और इस बार ग्राफ में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है एक रेडीमेड शॉप में मंडे से लेके सैटरडे तक शर्ट्स जो बेचा गया है उसी का यहाँ डेटा दिया हुआ है बार ग्राफ के द्वारा, ठीक है। ठीक है, तो हमको इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है बार ग्राफ को, और नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए पहले बार ग्राफ को हम लोग समझ लेते हैं। ये है मेरा बार ग्राफ, ये क्वेश्चन में बना हुआ है, और ये जो है मेरा ये वाला, ये है मेरा हॉरिजेंटल लाइन, और इधर का ये जो है ये कहलाता है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ शर्ट्स, यानी नंबर ऑफ शर्ट्स जो मंडे से लेके सैटरडे तक बेचा गया है वो यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ वर्टिकल लाइन में डे दिया हुआ है। जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो डेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दिया है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स, यानी 1 यूनिट लेंथ का मतलब है 5 शर्ट्स। यानी यहाँ देखिए ये है 0 से लेके 5 तक है 1 यूनिट, ठीक है। 0 से लेके 5 तक क्या है 1 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट मेरा क्या है 5 शर्ट्स है, ठीक है। तो 5-5 के गैप में हम लोग हॉरिजेंटल लाइन में यहाँ लिख लिए हैं। यहाँ देखिए 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, तो 5-5 के गैप में हम लोग लिख लिए नंबर को, ठीक है। और यहाँ पे वर्टिकल लाइन में क्या है डेज लिखा हुआ है, यानी मंडे से लेके सैटरडे तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मंडे को कितना शर्ट बेचा गया है इस बार के थ्रू हमको देखना है। देखिए मंडे का ये जो बार बना हुआ है ये मेरा कहाँ तक है, देखिए यहाँ 15 के सीधा में ये बार बना हुआ है, यानी मंडे को 15 नंबर ऑफ शर्ट्स को बेचा गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमको देखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं इसका। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के ए में क्या क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द एबव बार ग्राफ गिव, यानी ये जो बार ग्राफ बना हुआ है ये हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यही है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये बार ग्राफ हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मंडे से लेके सैटरडे तक एक रेडीमेड शॉप में नंबर ऑफ शर्ट्स को बेचा गया है, उसी का ये डेटा दिखा रहा है बार ग्राफ, तो यही इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा। तो यहाँ इसका आंसर होगा द एबव बार ग्राफ, the above bar graph shows the number of shirts, the number of shirts, the number of shirts sell in a ready-made shop, in a ready-made shop from Monday to Saturday, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा द एबव बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट सेल इन ए रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी ये एबव बार ग्राफ जो है ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नंबर ऑफ शर्ट्स जो एक रेडीमेड शॉप में बेचा गया है मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बी में क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स, मतलब कि ये कि हॉरिजेंटल लाइन में क्या स्केल चूज किया गया है नंबर ऑफ शर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी दिखाने के लिए। तो ये है मेरा हॉरिजेंटल लाइन, क्या है मेरा हॉरिजेंटल लाइन जहाँ पे नंबर ऑफ शर्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरा यहाँ दिया हुआ है बार ग्राफ में कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट लेंथ का मतलब है 5 शर्ट्स। तो यही स्केल चूज़ किया है। यहाँ देखिए 0 से 5 तक मेरा 1 यूनिट लेंथ है, और इसको दिखा रहा है कितना 5 शर्ट्स से, तो यानी हॉरिजेंटल लाइन में चूज़ किया है यही 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स, यही स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स, ठीक है।
यानी हॉरिजेंटल लाइन में स्केल जो चूज़ किया गया है वो चूज़ किया है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 सर्ट्स, यानी 1 यूनिट को 5 सर्ट्स से दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 के सी में क्वेश्चन है ऑन विच डे वेर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, हाउ मेनी शर्ट्स वेर सोल्ड ऑन दैट डे। यानी क्वेश्चन में पूछा है कि किस दिन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स बेचा गया था, ये पूछा है। और उसके बाद पूछा है कि हाउ मेनी शर्ट्स वेर सोल्ड ऑन दैट डे, और उस दिन कितना शर्ट्स बेचा गया है ये भी बताना है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो है कि किस दिन सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स बेचा गया है, और दूसरा है कि उस दिन कितना नंबर ऑफ शर्ट्स बेचा गया है, ये हमको बताना है। तो देख लेते हैं सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स जो है किस दिन बेचा गया है। तो यहाँ देखिए बार ग्राफ को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा बार मेरा किस दिन का है। देखिए यहाँ सबसे बड़ा बार मेरा ये वाला है, ये वाला बार मेरा सबसे बड़ा है, सभी बार की तुलना में ये वाला बार मेरा सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। ठीक है, तो यानी सैटरडे को मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स बेचा गया था, क्योंकि इस सैटरडे का बार जो है सबसे लंबा है, तो इसीलिए सैटरडे को मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स बेचा गया था। और पूछा है कि कितना नंबर ऑफ शर्ट्स बेचा गया था उस दिन। तो यहाँ देख लीजिए ये बार किसके सीधा में है, तो यहाँ देखिए ये बार मेरा किसके सीधा में है, ये बार मेरा 60 के सीधा में है। ऐसे इसको आप देख सकते हैं, ये बार जो है मेरा एकदम 60 के सीधा में है, यानी कि सैटरडे को 60 शर्ट्स बेचा गया था। ठीक है, तो पहला जो है आंसर इसका कि किस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स बेचा गया था, तो सैटरडे को मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स बेचा गया था, सैटरडे। तो सैटरडे को मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स बेचा गया था, और कितना शर्ट्स बेचा गया था, तो 60 शर्ट्स बेचा गया था, 60 शर्ट्स। ठीक है, 60 शर्ट्स, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए डी में 2 के डी में क्वेश्चन पूछा है कि ऑन विच डे वेर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, यानी किस दिन मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स को बेचा गया था, मतलब सबसे कम नंबर ऑफ शर्ट्स को बेचा गया था किस दिन, ये हमको बताना है। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा बार मेरा, इस बार ग्राफ में देखते हैं सबसे छोटा बार मेरा किस दिन का है। तो देखिए ये मेरा सबसे छोटा बार है, सभी बार की तुलना में ये वाला बार मेरा क्या है, सबसे छोटा है। तो यानी ट्यूसडे, ये वाला बार है ट्यूसडे का, यानी ट्यूसडे को सबसे कम नंबर ऑफ शर्ट्स बेचा गया था, क्योंकि ट्यूसडे का बार जो है सभी बार की तुलना में सबसे छोटा है, तो इसलिए ट्यूसडे को मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स बेचा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ट्यूसडे। ठीक है, तो इसका आंसर ट्यूसडे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के ई में है, ये लास्ट क्वेश्चन है 2 का। देखिए इसमें है हाउ मेनी शर्ट्स वेर सोल्ड ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे को कितना शर्ट्स बेचा गया था, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये बताना है कि थर्सडे को कितना शर्ट्स बेचा गया था। तो देख लेते हैं, ये है मेरा थर्सडे, देखिए ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, ये है वेडनेसडे और ये है थर्सडे। तो थर्सडे को हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ शर्ट्स बेचा गया था। तो थर्सडे का बार ये है। ठीक है, तो ये बार मेरा किसके सीधे में है, देख लीजिए ये बार मेरा 35 के सीधे में है। ये जो बार है मेरा थर्सडे का, ये मेरा 35 के सीधे में, यानी कि थर्सडे को 35 शर्ट्स बेचा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे थर्सडे को कितना शर्ट्स बेचा गया था, 35 शर्ट्स, तो 35 शर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग को ग्राफ को देखना है और क्वेश्चन का आंसर करना है।